कि मुंडक उपनिषद का अत परा यह तद अक्षरम अधिगम्यते। जो परा विद्या है, अपरा विद्या कहने के पश्चात अनंतर जो परा विद्या है, उस परा विद्या के द्वारा अक्षर रूप जो निर्गुण परमात्मा है, उस निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होती है उस ब्रह्म विद्या के द्वारा। वो कैसा है? अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवर्ण है, अचक्षु श्रोत्र वाला है और तद अपाणिपाद है, नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सुसूक्ष्म है, अव्यय है और वह भूत योनि है। उसी को ही धीर विद्वान लोग जानते हैं। इस प्रकार से तो ऐसा और निर्गुण परमात्मा का वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी संशय हो गया कि भूत योनि शब्द से किसको लिया जाए? तो या तो जीवात्मा को ले सकते हैं, या तो प्रकृति को ले सकते हैं, या तो ईश्वर को ले सकते हैं, क्योंकि अदृश्यत्वादि धर्म है, प्रकृति में भी है, जीवात्मा भी है और ईश्वर में भी है। शरीर तो दृश्यत्व है, लेकिन शरीर के भीतर रहने वाले जो आत्मा है वो अदृश्यत्व है। इसलिए और भूत योनि भूतों का कारण, भूता नाम योनि इति भूत योनि, तो भूतों के कारण को भूत योनि बोलते हैं। भूत योनि शब्द से किसको लिया जाए? क्योंकि जीवात्मा भी जगत के प्रति कारण है, प्रधान भी जगत के प्रति कारण है और ईश्वरी रूप ब्रह्म भी जगत के प्रति कारण है। उसी में ही पूर्व पक्षी ने कह दिया भाई अचेतन जो प्रधान है वो भूत योनि होने के योग्य है, क्योंकि दृष्टांत भी श्रुति ने उसी प्रकार अचेतनों को दिया है। अचेतनों को जब दृष्टांत दिया तो अचेतन ही यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कौन सी श्रुति के द्वारा और अचेतनों को दृष्टांत दिया है? यथा ऊर्णनाभि सृजते गृणते च, जिस प्रकार से ऊर्णनाभि मकड़ी, ऊर्णनाभि क्या करती है? अरे धागा बुनती है, जब उसको खतरा लगता है तो निगल भी लेती है। तो सृजते सृष्टि भी करती है ऊर्णनाभि अपने शरीर से, और पुनः अपने लार ही उसकी धागा कहलाता है। तो अपने मुख से सृजन करती है लार का, जाले के रूप में भरे, उसको खतरा लगता है उसी जाले को खा भी जाती है, गृणंती। तो सृष्टि भी करती है। इसलिए प्रधान प्रकृति भी इसी प्रकार से जड़ है, ऊर्णनाभि शरीर से उत्पन्न होता है, इसलिए उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति भी इस प्रकार की कर्ता होती उस प्रधान प्रकृति से जगत के प्रति कारण होता है, जगत प्रति कारण है। तो जैसे दूसरा दृष्टांत दिया पृथिव्याम मौसदया समवंती, जैसे पृथ्वी से औषधि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति या पुरुष से जगत उत्पन्न होता है। यथा सतः पुरुषार्थ के श्लोमानी, जिस प्रकार से विद्यमान जीवित पुरुष से केश और लोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति से और पुरुष से जगत का सृजन होता है। तथा अक्षरात संभवती विश्वम, उसी प्रकार से अक्षर अव्यकृत उपाधि ईश्वर से, अतः माया से अव्यकृत से जगत उत्पन्न, संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, ऐसा श्रुति कहती है। यहाँ पर अक्षरात शब्द से ईश्वर है, पूर्व पक्षी के अनुसार तो जीवात्मा हो जाएगा, मतलब कौन हो जाएगा? अब माया उपाधि हो जाएगी, अविद्या उपाधि हो जाएगी, प्रधान प्रकृति हो जाएगी। सिद्धांत के अनुसार वो ईश्वर ही है। इस प्रकार से अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कि जो दृष्टांत कौन से दिए हैं? जड़ के दिए हैं। तो जड़ के दिए हैं तो भाई जड़ से फिर जड़ से जगत की उत्पत्ति होनी चाहिए, है ना? जड़ से ही जगत की उत्पत्ति हुई, ना कि चेतन परमात्मा से। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती यहाँ पर प्रश्न करता है, वेदांत का एक ऋषि सिद्ध प्रश्न करता है कि आप क्या करता है? अत्र प्रधान वृद्धमानो असंभवात वाक्य शीर्षक कुतः। प्रधान में विरोध होता हुआ, प्रधान के साथ विरोध होता हुआ, संभावना न होने से वाक्य शेष के साथ श्रुति की संभावना नहीं है प्रधान में। वाक्य शेष में श्रुति की वो नहीं है, रुचि नहीं है कि प्रधान नहीं जगत के प्रति कारण है। उसी को लेकर यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ननु पूर्णनाभि पुरुषश्च चेतनौ यह दृष्टान्तेन
उपातौ जैस ननो पूर्ण नाभि हो और पुरुष को, पूर्ण नाभि और पुरुष ये दोनों चेतन होने से, ये दोनों चेतन है। यहाँ पर दृष्टांत से स्वीकार की गए। ऐसा नहीं कि जड़ से जड़ ही दृष्टांत, जड़ को ही दृष्टांत से स्वीकार किया गया, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ऊर्णना भी चेतन है और पुरुष भी चेतन है। जैसे ऊर्णनाभि से जाल उत्पन्न होते हैं, पुरुष से केश और बाल उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दो दृष्टांत तो चेतन पुरुष के हैं। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जड़ प्रकृति के दृष्टांत है, इसी जड़ प्रकृति जगत के प्रति कारण है, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी कहता है नैति ब्रूमा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं केवल चेतन से तत्र सूत्र योनित्वम केशलोम योनित्वम चास्ति। कहते हैं यन क्योंकि केवल चेतन, जो केवल चेतन उसका तत्र वहां पर दृष्टांतों के मध्य में केवल चेतन का सूत्र योनित्वम, सूत्र का कारण, अथवा जैसे केवल चेतन का सूत्र योनित्वम, अथवा दूसरा और कहते हैं केशलोम योनित्वम च नास्ति। जैसे केवल चेतन से, मकड़ी के शरीर वाले चेतन से, केवल चेतन से सूत्र का कारण नहीं हो सकता, उसी प्रकार से केवल जो चेतन जीवात्मा है उससे केश लोम उत्पन्न नहीं होते। केवल चेतन से, शरीर से युक्त होकर, शरीर से युक्त चेतन से तो हो रहे हैं, किंतु स्वतंत्र जो चेतन है, आकाश के समान सूक्ष्म है, व्यापक है, विभु है, ऐसे चेतन परमात्मा से केश लोम आदि उत्पन्न नहीं होते। कहते हैं चेतन अधिष्ठित ही अचेतन ऊर्णनाभि शरीरम सूत्रस्य योनि पुरुष शरीरम च केशलोमानि इति प्रसिद्धम। कहते हैं कि पर किससे होते हैं? जब चेतन से उत्पन्न नहीं होता तो किससे उत्पन्न होता है? चेतन अधिष्ठितम, चेतन बैठ गया है जिसके ऊपर, चेतन बैठ गया है जिसके ऊपर, ऐसा जो अचेतन है, जिस अचेतन के ऊपर चेतन परमात्मा बैठ चुका है। तो चेतन अधिष्ठितम जो अचेतन है, अचेतन तो वो कौन सा? ऊर्णनाभि और शरीर, ऊर्णनाभि और ये शरीर दोनों ही, क्योंकि ऊर्णनाभि के भीतर भी चेतन बैठा है, शरीर के भीतर भी चेतन बैठा हुआ है। तो जैसे ऊर्णनाभि है ना, ऊर्णनाभि और शरीरम, तो ऊर्णनाभि क्या करती है? सूत्र की योनि है। और शरीर कैसे? ऊर्णनाभि शरीरम सूत्रस्य योनित्वम। हाँ, ऊर्णनाभि शरीरम सूत्रस्य योनित्वम, ऊर्णनाभि का जो शरीर है वह सूत्र का योनि है। अब शरीरम उसमें भी ले लीजिए, कहते हैं पुरुष शरीरम चा, और पुरुष शरीर केश लोमानी इति प्रसिद्धम। तो केश और लोम पुरुष के शरीर से उत्पन्न होते हैं, पुरुष के शरीर से केश और लोम उत्पन्न होते हैं। जैसे तो केश पुरुष वो भी चेतन है, तो इसलिए यहाँ पर वर्णन किया है कि जैसे ऊर्णनाभि के शरीर से, ऊर्णनाभि के शरीर से सूत्र की उत्पत्ति होती है, सूत्र का जो कारण है वो ऊर्णनाभि का शरीर है, उसी प्रकार से केश और शिका के, केश और बाल के जो कारण है वह कारण भी वो पुरुष है, पुरुष का शरीर है। इसलिए पुरुष का शरीर केशलोम लोम नाम इति प्रसिद्धम। तो पुरुष के केश लोम की प्रसिद्धि किससे होती है? पुरुष के शरीर से। तो पुरुष के शरीर से ही केश लोम आदि उत्पन्न होते हैं। केवल स्वतंत्र जीव से यानी आत्मा से उत्पन्न संभव नहीं है, मिलित अंश के द्वारा ही संभव है। अब उसी को और आ कहते हैं अपि च पूर्वत्र अदृश्यत्वादि अविलाप संभवेपि दृष्टत्वादि अविलाप असंभवात् न प्रधानम अभ्युपगतम। कहते और भी पूर्वत्र पहले अदृश्यत्वादि अविलाप संभव होने पर भी
तो अदृश्य इत्यादि गुणों के कथन किए जाने पर, अभिलापन कथन किए जाने पर भी, किंतु दृष्टत्व आदि अभिलाप संभव न होने से, असंभव होने से न प्रधान अभ्युगंतम। यहाँ पर कहते हैं जैसे सत्य जीवित से पूर्व में नरस्तम प्रधान, पहले पूर्व अधिकरणों में प्रधान का खंडन कर दिया था, अब कैसे पुनः प्रधान आ रही है, उसको कहते हैं यद्यपि। यद्यपि कि पूर्वत्र पूर्व अधिकरणों में अदृश्यत्वादि का कथन होने से, तो अदृश्यत्वादि का कथन होने से यहाँ पर तो मान लिया जाए, हाँ, अदृश्यत्वादि का अभिलाप संभव हो जाने पर तो प्रधान प्रकृति को मान सकते हैं, किंतु प्रधान प्रकृति कैसे, दूसरे शब्द दृष्टत्व आदि का अभिलाप कथन किया गया है। दृष्टत्व आदि के अभिलाप का कथन किए जाने से तो प्रधान प्रकृति जगत की प्रति कारण नहीं है, बल्कि दृष्टत्व आदि अभिलाप का प्रधान प्रकृति में संभव नहीं है। दृष्टत्व आदि जो देखना, सुनना, खाना, पीना, चलना इत्यादि जो धर्म है प्रधान प्रकृति में संभव नहीं है। जब नहीं है तो फिर कैसे जगत के प्रति कारण हो सकती है। तो दृष्टत्व आदि अभिलाप का संभव न होने से तो प्रधान जगत के प्रति कारण है, ये स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार से वर्णन किया। यह तो अदृश्यत्वादयो धर्म प्रधान संबंधी, किंतु कहते हैं यहाँ पर, किंतु यहाँ पर अदृश्यत्वादि जो धर्म है प्रधान में संभवंती, प्रधान में कैसे संभव हो जाते हैं। न चात्र विद्यमानो धर्म कश्चित अभिलप्यते, क्योंकि न चात्र यहाँ पर तो दृश्यत्वादि धर्म वाले में की प्राप्ति हो जाने पर यहाँ पर विद्यमान धर्म कश्चिद अभिलप्यते न च अत्र विद्यमानो धर्म कश्चिद अभिलप्यते, जहाँ पर विरोध की प्राप्ति हो जाए, विद्यमान है नहीं, विरोध की प्राप्ति हो जाने पर होती हुई विरोध को प्राप्त होता हुआ धर्म कश्चिद अभिलप्यते किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होता। जहाँ पर विरोधाभास की प्राप्ति हो रही है तो वहाँ पर ऐसे विद्यमान धर्म है, धर्म कोई भी धर्म है कथन नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया। दृष्टत्वादि धर्मों के अभिलाप का अभिधान का संभव असंभव होने से प्रधान का स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर पंक्ति क्या है कि जैसे पूर्वाधिकरण में अदृश्यतादि का प्रधान में संभव है, अदृश्यतादि अभिलाप का संभव होने पर भी, जैसे पूर्वाधिकरणों में किया गया कि जो प्रधान सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान है वो कैसी है, दृश्य नहीं है, दृश्य अनुमेय होने के कारण तो दृश्य नहीं है। दृश्य न होने से यहाँ पर प्रधान प्रकृति, क्योंकि इस अधिकरण में तो भाई दृश्यत्व हेतु दिए गए हैं, तो प्रधान प्रकृति तो दृश्य तो नहीं है, तो इसी वह उपास्य भी नहीं है, उपास्य भी कैसे है, नहीं है। तो विद्यमान है जो धर्म है कश्चित अभिलप्यते ना, तो इस प्रकार से अभिलाप नहीं कर सकते। अब उसी को अलग कहते हैं आगे, ननु या सर्वज्ञ सर्वविदिति अर्थः वाक्य शेषो अचेतने प्रधाने न संभवती। पूर्व कैसे है, यहाँ पर सामान्य रूप से वाचक है प्रश्न, ननु शब्द के कई अर्थ होते हैं कि यह सर्वज्ञ सर्वित है, जो सर्वज्ञ है वो सर्वित है। इति अयम कस, अयम जो वाक्य शेष आया, इति अयम वाक्य शेषो जो वाक्य शेष आया है, कौन सा, यह सर्वज्ञ सर्वित है। तो इसलिए उस वाक्य से जो वाक्य से वो अचेतन प्रधान में न समोती, जो या सर्वज्ञ सर्वित यस्य ज्ञानमय तपः, यस्य ज्ञानमय तपः इत्यादि वाक्य, इत्यादि जो वाक्य किसको विषय नहीं करते,
अचेतन को विषय नहीं करते बल्कि चेतन को विषय करते हैं। तो अयम वाक्य शेषो अचेतन प्रधान में न संभवती। तो कथम प्रधानम भूत योनि प्रतिज्ञायते इति, कैसे आपने प्रधान को भूत योनि के द्वारा और प्रतिज्ञायते प्रतिज्ञा कैसे कर ली इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर वाक्य शेष में अचेतन प्रधान में संभव नहीं है सर्वज्ञ सर्ववेद। तो कैसे आप प्रधान को भूत योनि भूतों का कारण प्रतिज्ञायते इति कैसे स्वीकार कर लिया, अर्थात वाक्य शेष अचेतने न समति। तो कथम प्रधान भूत योनि ही प्रतिज्ञायते इति, तो इसलिए वाक्य शेष में प्रधान में संभव नहीं है, तो इसलिए प्रधान भूत योनि का कारण है, कैसे कह सकते हैं, कैसे प्रतिज्ञा कर सकते हैं। अब आगे कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी और कहता है अत्र उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे विद्या के द्वारा अक्षर रूप परमात्मा जाना जाता है। वह परमात्मा तद ये तद अदृश्यम, वह अदृश्य है, स्थूल शरीर आदि से रहित है। इति अक्षर छंदेन अदृश्यत्वादि गुणकम भूत योनि श्रावित्वा पुराण पुनरन्ते श्राविष्यति। तो यहाँ पर कहते जैसे अक्षर, जिस विद्या से अक्षर की प्राप्ति होती है वह जो विद्या है वह अदृश्य है, कैसे चक्षु आदि का विषय नहीं बनती, स्थूल शरीर का विषय नहीं है। और इति अक्षर शब्द के द्वारा, अक्षर शब्द के द्वारा दृश्यत्वादि गुणकम अदृश्यत्वादि गुणकम भूत योनि, जो अदृश्यादि गुणक वाला भूत योनि है वो भूत योनि श्रावित्वा अदृश्यादि गुणकम भूत योनि को सुना करके कौन श्रुति अक्षर शब्द के द्वारा अदृश्यत्वादि गुणक, अदृश्यादि गुण है जिसमें ऐसे उसको भूत योनि को सुना करके पुनः अंते श्राविष्यति, पुनः श्रुति अंत में पुनः श्रवण कराएगी। तो क्या श्रवण कराएगी, तो यहाँ पर ये श्रवण कराएगी अक्षरात परता परा, वो अक्षर से पर है, जो आत्मा है अक्षर से परता परा, अक्षर के आगे है, अक्षर ईश्वर अव्यकृत से परे है। इसलिए यहाँ पर ये प्रसंग किसका है, तो अक्षर यहाँ पर किसका वाचक है, प्रधान प्रकृति का वाचक है। अब आगे कहते हैं तत्र यह पुरो अक्षर अच्युता सा सर्वज्ञ सर्वदे संभविष्यति प्रधानमेव तो अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूत योनि। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो अक्षरात परता परा है, जो परमात्मा है अक्षर से पर है, तत्र वहां पर है, या जो कोई पर है जो परमात्मा है अक्षरात है, अक्षर से श्रुत है, अक्षर से अक्षरात क्या लिखा है, जो अक्षर है उसको ब्रह्म कोई को तो कहते हैं ना अक्षर विश्व, जिसका क्षय न हो, जिसका क्षय नहीं है, उसके परे वो ब्रह्म अक्षर तो प्रधान में आ जाएगा। यहाँ पर प्रधान प्रकृति का वाचक पूर्व पक्ष चल रहा है, पक्षी कह रहा है अभी। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो पर है, जो परमात्मा पर है, अक्षर से पर है, अक्षरात छोटा परो, अक्षर से पर आगे सुना गया है, सब है सर्वज्ञ सर्वविद, सर्वज्ञ और सर्वित भविष्य सम्यक रूप से भविष्यति हो जाएगा, है ना। तो सामान्य रूप से जाने सर्वज्ञ, विशेषण रूप में जाने सर्वित। तो कहते हैं प्रधान में तू अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूत योनि, इसलिए तो अक्षर से वो श्रुत आगे सुना गया है, भूत योनि शब्द सर्वज्ञ सर्वित आदि जो होते हैं वो अक्षर से आगे सुने गए हैं। इसलिए यहाँ पर तो प्रधान, तो अक्षर से आगे कौन है, परमात्मा सर्वज्ञ सर्वित है, तो वो है परमात्मा चेतन है,
ये तो अक्षर से पीछे अक्षर ही है जो प्रधान प्रकृति है। तो प्रधानमेव तू अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूत योनि, तो प्रधान ही अक्षर शब्द के द्वारा निर्दिष्ट है। प्रधान जो प्रकृति है वही अक्षर शब्द के द्वारा निर्देशित किए गई है, इसलिए प्रधान प्रकृति भूत योनि शब्द का वाच्य है, जगत के प्रति कारण होती है। भूत योनि शब्द कैसे जगत के प्रति कारण है। यथा दृष्टांत दिया जैसे यदा यदा तू योनि शब्दों निमित्तवाची तदा शरीरो अपि भूत योनि स्यात्। कहते हैं यदा जिस काल में भूत योनि शब्द है निमित्तवाची हो जाता है। निमित्तवाची कैसे होगा कि कुमार के माध्यम से, जैसे कुमार घट के प्रति निमित्त कारण होता है, उसी प्रकार से सारी जीवात्मा धर्म को लेकर के निमित्त कारण बन जाता है जगत के प्रति। तथा यदा जिस काल में योनि शब्द जब निमित्तवाची हो जाता है तथा उस काल में सारी जीवात्मा भूत योनि शब्द का वाच्य हो जाएगा, तो वही उपास हो जाएगा। ईश्वर धर्माभ्याम भूत जातस्य उपसजनाति। कहते धर्म है ना, हाँ, धर्माभ्याम भूत जातस्य उपसजनाति। धर्म को लेकर के, किसको लेकर के, धर्म को लेकर के भूत समुदाय का भूत समुदाय की किसके सृजन किया गया सुना जाता है। धर्म को निमित्त बना करके ही भूत समुदाय का उपसर्जन होने से, उत्पत्ति होने से उत्पत्ति की गई है। भूत समुदाय की उत्पत्ति होती है धर्म को लेकर के। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहता है एवं प्राप्ति अभिधीयते। एवं इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे, यो अयम अदृश्यत्वादि गुण को भूत योनि सा परमेश्वरा एव स्यात् न अन्य इति। तो यहाँ पर ये वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते कि जो परमात्मा है, जो यम यानी है, जो अदृश्यत्वादि गुण को भूत योनि है। अदृश्यत्वादि गुण वाला, अदृश्य, अग्राह्य, श्रोत्रिय इत्यादि, तो अदृश्यतादि गुण का के जो भूत योनि शब्द है वैसा परमेश्वर एव स्यात्, परमेश्वर ये न अन्यस्य इति, अन्य कोई दूसरा नहीं है। कथम एतद् अवगम्यते, कि कैसे आपने जान लिया कि जो अदृश्यतादि गुण के भूत योनि परमेश्वर ये आपने कैसे जान लिया। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं धर्मोक्ते, धर्म का कथन होने से, धर्मोक्ते धर्म का कथन होने से। अब उसी का विवरण करते हैं कि परमेश्वरस्य ही धर्म यह उच्च मानव दृश्यते। तो परमेश्वर के, यानी क्योंकि परमेश्वर के धर्म यहाँ पर उच्चमान होते देखे जाते, कथन किए हुए से देखे जाते हैं। परमेश्वर के ही है ना, परमेश्वर, तो ये परमेश्वर के ही, यानी क्योंकि परमेश्वर के धर्म यहाँ अश्विन प्रकरण में उच्चमान होते हुए देखे जाते, कथन किए हुए से देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, तो उसी श्रुति कहती है यह सर्वज्ञ सर्वव्यापी, जो सबको जानते हैं वो सामान्य से और विशेष रूप से जानते हैं, उसको सर्वज्ञ और सर्वव्यापी कहते हैं। अब आगे कहते हैं, यहाँ ईश्वर के ही धर्मों का, गुणों, कीर्तनों का, इस धर्म शब्द से क्या अर्थ है, सगले कीर्तन गुण है ना। धर्म शब्द किसका वाचक है, कीर्तन का वाचक होता है, भजन पूजन आदि का वाचक होता है, जप स्वाध्याय आदि का वाचक भी हो जाता है, कर्मकांड आदि का भी वाचक हो जाता है। तो यहाँ पर जो परमेश्वर के धर्म यहाँ पर उच्चमान हुए देखे जाते हैं इस प्रकार से। आप कहते हैं उसको श्रुति प्रमाण क्या है, या सर्वज्ञ सर्वव्यापी, जो सबको जानता है, सामान्य विशेष रूप से दोनों से जानता है, वो सर्वज्ञ सर्वव्यापी कहलाता है। यदि, अच्छा यहाँ पर एक न्याय आता है कि संदिग्ध तू वाक्शेषात् इति न्यायेन,
संदिग्ध जहाँ पर प्राप्त हो रहा है, संदेह की प्राप्ति हो रही है, पूर्व पक्षी भी आ रहा है, सिद्धांत भी आ रहा है, बराबर पक्ष में आ रहा है पूर्व पक्ष सिद्धांति, तो उसमें न्याय आ जाते संदिग्ध तू बख्शिसात है। तो संदिग्ध होने पर है, तो संदेह हो जाने पर तो निर्णय किसका रहेगा? ग्रंथों में से वाक्य से अंतिम जो वाक्य शेष आते हैं उनके द्वारा निर्णय हो जाता है। इस प्रकार से इति न्यायेन सिद्धांति, है ना, इति न्याय, इस प्रकार न्याय का सिद्धांत कहता है। एवं प्राप्त, ऐसे प्राप्त हो जाने पर अदृश्य आदि गुण के जो भूतियों शब्द है वो परमेश्वर के ही हो सकते हैं, अन्य के नहीं। तो खत्म ये तदवगम्यते, कैसे आपने जाना कि परमेश्वर के ही हो सकते हैं, अन्य के नहीं? धर्मोक्ते, उन्हीं के धर्मों का कथन किया जा रहा है। अच्छा, परमेश्वर के ही धर्म यहाँ पर कथन कुए देखे जाते हैं या सर्वज्ञ सर्वविद। हाँ, उसी को आगे वर्णन करते हैं। नहीं प्रधानस्य अचेतनस्य शरीरस्य शारीरस्य व उपाधि परिच्छिन्न दृष्टि सर्वज्ञत्वं सर्वित्वं व संभवति। येन, क्योंकि जो प्रधान जो अचेतन है, कौन है? प्रधान जो अचेतन है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी, जीवात्मा दोनों का, प्रधान अचेतन का और जीवात्मा का, ये दोनों ही उपाधि से परिच्छिन्न देखे जाने से, उपाधि परिच्छिन्न दृष्टि के कारण, उपाधि परिच्छिन्न दृष्टि के विषय होने से इनमें, उस पुरुष में और अचेतन प्रकृति में सर्वज्ञत्व और सर्वतत्व संभव नहीं है। यद्यपि सामान्य रूप से जानता है जीवात्मा, विशेष रूप से नहीं जानता है। सामान्य रूप से जीवात्मा जानता है लेकिन विशेष रूप से नहीं जानता, इसलिए दोनों घट जाते हैं। इसलिए उपाधि परिच्छिन्न दृष्टि से सर्वज्ञत्व सर्वतत्व न समोति, है ना। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर सारी मतलब यहाँ पर ये वर्णन किया कि सिद्धांति कहता है कि नहीं प्रधानस्य अचेतन से, जो प्रधान अचेतन में है और जीवात्मा है वो उपाधि से परिच्छिन्न है, उस उपाधि से परिच्छिन्न जीवात्मा का सर्वज्ञत्व और सर्वतत्व न समझती, ना करना पीछे से जाएगा, नहीं शब्द के आगे ना आ जाए, उसी को और कहते हैं। अब आगे विवरण करते हैं। ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टाद भूतियोनि परस्य एव तत् सर्वज्ञत्वं यत् कारणम अक्षरात्, यहाँ पर अक्षर शब्द से, ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टात् भूतियोनि परस्य तत् सर्वज्ञत्वं सर्वतत्वं च न भूतियोनि विषयत्वं। यहाँ पर अक्षर शब्द के द्वारा निर्दिष्ट होने से, क्या होने से? अक्षर शब्द के द्वारा निर्दिष्ट होने से, भूतियोनि से, जो भूतियोनि, तो भूतियोनि शब्द का वाचक अक्षर शब्द है, यानी अक्षर शब्द निर्दिष्ट भूतियोनि से, अक्षर शब्द निर्दिष्ट भूतियोनि से परसेव तत्, तो पर यानी आगे का ही, आगे की सर्वज्ञत्व सर्वतत्व है। सर्वतत्व सर्वज्ञ जो श्रुति आई है या सर्वज्ञ सर्वतत्व इत्यादि है, ये अक्षर रूप अव्याकृत से, प्रकृति से आगे, जो प्रकृति से आगे उसको विषय करने वाला है। तो अक्षर शब्द निर्दिष्ट भूत योनि, तो भूत योनि से पर यानी आगे का, पर यानी आगे का जो सर्वज्ञत्व धर्म है, सर्वतत्व धर्म है, वो आगे परमात्मा की है, सर्वज्ञ सर्वतत्व, न भूत योनि विषयत्व, भूत योनि को विषय करने वाला अक्षर है, वो भूत योनि को विषय करने वाले अक्षर यहाँ पर है, वो प्राप्त नहीं होता। न भूत योनि, भूत योनि को विषय रूप से वो प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। यानी ये वाक्य बोलता है कि अक्षर शब्द के द्वारा निर्दिष्ट जो भूत योनि, तो भूत योनि शब्द यहाँ पर पूर्व पक्षी क्या ले जा रहा है? अरे उसमें ले जा रहा है प्रधान प्रकृति में, तो प्रधान प्रकृति में ले जा रहा था, इसलिए अक्षर शब्द के द्वारा निर्दिष्ट भूत योनि से
आगे, भूत योनि से पर यानी आगे, पर से नहीं, आगे ही आगे परमात्मा का ही बोध कराया गया है। भूत योनि से पर आगे परमात्मा का ही बोध कराया गया। तो वो परमात्मा कौन है? सर्वज्ञ है, सर्वतत्व है ना, सर्वज्ञत्व है और सर्वतत्व है। इसलिए यहाँ पर भूत योनि से आगे पर परमात्मा की सर्वज्ञत्व सर्वतत्व ना भूत योनि विषयता हूँ, किंतु भूत योनि का विषय वो नहीं है। यानी कौन? भूत योनि शब्द है, भूत योनि के विषय सर्वज्ञत्व आदि है, सर्वज्ञत्व आदि है जो शब्द है, सर्वज्ञत्व सर्वतत्व है, भूत योनि को विषय करने वाले नहीं है, भूत योनि को विषय करने वाले नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को आगे वर्णन करते हैं। अत्र उच्यते, पूर्व पक्षी का यहाँ पर पूर्व पक्षी कहना है कि अक्षर शब्द के द्वारा निर्दिष्ट जो भूत योनि, उस भूत योनि से पर परमात्मा का ही सर्वज्ञत्व और सर्ववितत्व है, भूत योनि को विषय करने वाला ये वाक्य नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अत्र उच्यते, इसके विषय हम कहते हैं इस प्रकार से। तो कहते हैं अत्र उच्यते न एवं संभवती, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो क्यों संभव नहीं है? यत् कारणम अक्षरात् संभवती या विश्वम यदि प्रकृतम भूत योनि यह जायमान प्रकृतित्वेन निर्दिश्य अनंतरम अपि जायमान प्रकृतित्वेन एव सर्वज्ञम निर्दिशति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यत कारणम, जो कारण है, कौन कारण है? ईश्वर परमात्मा। तो अक्षरात् संभवती यह विश्वम, ये पंक्ति आती है, ये कारण अक्षर रूप परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, ये सिद्धांत पक्ष है। किंतु यहाँ पर अक्षर से यानी अव्याकृत प्रकृति से ये विश्व है जो विश्व संभवती उत्पन्न हुआ है। तो इति इस प्रकार से जो प्रकृत भूत योनि को, जो प्रकार जिसका प्रकरण चला है ऐसे भूत योनि को यहाँ पर जाय मानव उत्पन्न होते हुए प्रकृति रूप से निर्देश, उत्पन्न होते हुए प्रकृति रूप से निर्देश, निर्देश के अंतर, निर्देश के अनंतर जायमान प्रकृतित्वेन, तो जायमान जो प्रकृति का जाय उत्पन्न होते हुए प्रकृति रूप से ही सर्वज्ञत्व निर्देशती श्रुति, क्या करती है? श्रुति निर्देश दिखलाती है, कथन करती है। मतलब ये है कि जैसे जो कारण है अक्षर से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, अक्षर रूप परमात्मा यहाँ पर इस जगत में, विश्व में, यह जगत में अक्षर से संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है। इस वाक्य के माध्यम से जो प्रकृति भूत योनि है, प्रकृति जिसका प्रकरण चलाते हैं ऐसे भूत योनि को यहाँ पर उत्पन्न हुई प्रकृति शब्द के द्वारा उत्पन्न होती जायमान उत्पन्न करते हुए प्रकृति रूप से निर्देश करके अनंतर फिर भी उसी का जायमान प्रकृति रूप से सर्वज्ञत्व निर्दिशति। मतलब यहाँ पर ये पंक्ति बोलती है सिद्ध है ना, क्या बोलती है? जो यहाँ पर अक्षर से जो विश्व उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए इस वाक्य के माध्यम से तो प्रकृति जो भूत योनि को, जहाँ पर जिसका प्रकरण चल रहा है ऐसे भूत योनि को यहाँ पर जायमान प्रकृति से उत्पन्न होने वाले के प्रकृति रूप से निर्देश करके, उत्पन्न होने वाले के जायमान उत्पन्न होने वाले के प्रकृति रूप से उपदेश करके पहले क्या कर दिया कि जो सर्वज्ञ है उसी से, यानी अक्षर से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर प्रकृति जो भूत योनि शब्द है, वो भूत योनि शब्द यहाँ पर ईश्वर का वाचक हो गया। तो उत्पन्न होता हुआ जगत का प्रकृति रूप से निर्देश कर दिया श्रुति ने। क्या कर दिया? उत्पन्न होते हुए जगत का प्रकृति कारण रूप से श्रुति ने निर्देश कर दिया। निर्देश करने के अंतर अब जायमान प्रकृतित्व जो उत्पन्न हो रहा है जगत, उस जगत की प्रकृति शब्द के माध्यम से वह भूत योनि शब्द है सर्वज्ञत्व निर्दिशति, सर्वज्ञ रूप से वो भूत कराती है।
यानी पहले तो विश्व का कारण रूप से अक्षर को बोध कराती है श्रुति, अक्षरात् परतः पर इत्यादि वाक्य के माध्यम से पहले तो श्रुति इस अक्षर रूप परमात्मा से जगत का बोध कराती है। फिर दूसरी बात में कह दे जो वही वही जो परमात्मा है जायमान प्रकृति रूप से सर्वज्ञत्व को निर्देश कराती है श्रुति। पहले श्रुति आ गई है जगत को उत्पत्ति रूप से, है ना, उपदेश करती है। फिर दूसरी श्रुति कहती है जगत का ज्ञान रूप से। किस रूप से? जगत का ज्ञान रूप से। तो सर्वज्ञत्व को जगत के ज्ञान रूप से सर्वज्ञत्व को बोध कराती है इस प्रकार से। तो पहले जो जायमान है प्रकृति रूप से, तो यहाँ पर सृष्टि उत्पन्न हो गई, दूसरे से ज्ञान उत्पन्न हो गया, ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति सर्वज्ञत्व हो जाता है। इसी उत्पन्न होती प्रकृति के द्वारा प्रकृति रूप से ही सर्वज्ञत्व निर्देशती श्रुति निर्देश करती है। तो वो श्रुति कौन सी? ये है या सर्वज्ञ सर्वेद यस्य ज्ञानमयम तपा तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते इति। कहते हैं जो सर्वज्ञ है या परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वम जानति सर्वज्ञ विशेषण जानति सर्वेद यस्य परमात्मा, इस परमात्मा का ज्ञानमय हम तपा, ज्ञानमयी तप है। ज्ञानमयी कैसे? तप है, विचार रूपी तप है। इस प्रकार से तस्मात् एतत्, उसी परमात्मा से एतत् ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, और हिरण्यगर्भ के पश्चात नाम रूपम, नाम और रूप की उत्पत्ति करी, फिर अन्न की उत्पत्ति करी। इस प्रकार से वर्णन किया। तो एक कार्य ब्रह्म सूक्ष्मात्मकम, है ना, कार्य वर्ग है सूक्ष्मात्मक। नाम रूपम, नाम रूप कहाँ पर रहा है? नाम रूपम, तो नाम रूपम स्थूलम, ततो उसके बाद फिर अन्नम ब्री आदि उत्पन्न हुए। अब आगे कहते हैं ये वर्णन पहले सृष्टि प्रक्रिया वर्णन कर दी अक्षर शब्द के माध्यम से, वही अक्षर शब्द के द्वारा फिर प्रकृति के माध्यम से फिर सर्वज्ञत्व को सिद्ध कर दिया। इसलिए कोई दो नहीं है। यानी यहाँ पर जगत भूति और शब्द से परमात्मा ही यहाँ पर लिया जाएगा, जीवात्मा प्रधान प्रकृति नहीं। तस्मात् निर्देश साम्येन प्रतिविज्ञायमानस्त्वात् प्रकृतस्य एव अक्षरस्य भूति योनिः सर्वज्ञत्वं सर्वतत्त्वं च धर्म उच्यते इति गम्यते। तस्मात्, इसलिए निर्देश के समानता से, निर्देश की साम्य समानता से प्रतिविज्ञायमान, जिसकी प्रतिज्ञा हो रही है, निर्देश की समानता से जिसकी प्रतिविज्ञा हो रही है। तो प्रतिविज्ञा शब्द का अर्थ है स्वयं देवव्रत, जो हमने काशी में देखा था वही देवव्रत अभी यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए प्रतिविज्ञा हो गए। तो प्रतिविज्ञा मान तत्वात, तो प्रतिविज्ञा के द्वारा सिद्ध होता हुआ प्रकृति अक्षर का ही, प्रकृति रूप अक्षर रूप भूति योनि का सर्वज्ञत्व और सर्वतत्व धर्म उच्यते। तो यहाँ पर ये किसी के निर्देश, तस्मात् से तो निर्देश समानता, निर्देश की समानता हो जाने से, तो एक प्रकृति कारण रूप से, एक सर्वज्ञ रूप से, तो निर्देश की समानता हो जाने से, और प्रतिविज्ञायमानत्वात्, तो प्रतिविज्ञान तो पूर्व, जिसका पूर्व में प्रसंग चल रहा था, अदृश्यम यानी अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम इत्यादि, तो जहाँ पर है, और एक विज्ञान सर्वविदितम भवति, एक विज्ञान के द्वारा सर्व सब कुछ विदित हो जाता है, वह परमात्मा ये है। ऐसा जिस परमात्मा का क्या चल रहा था? प्रसंग चल रहा था। तो तस्मा निर्देश, जिसका निर्देश किया गया उसी निर्देश की समानता से ही, निर्देश की समानता से प्रतिविज्ञा, तो प्रतिविज्ञा भी या सर्वज्ञ सर्वित इत्यादि वाक्य के माध्यम से उसी परमात्मा की प्रतिविज्ञा हो रही है। तो प्रतिविज्ञा के द्वारा जाना जाता हुआ प्रकृति से अक्षर से, तो जो प्रकृति जो अक्षर है उस अक्षर का भूत योनि, ऐसे भूतों का कारण रूप अरे अक्षर का ही सर्वज्ञत्व सर्वतत्व धर्म उच्यते कहा जाता है ना। तो सर्वज्ञत्व सर्वतत्व ईश्वर रूप परमात्मा, अक्षर रूप परमात्मा के यहाँ पर सर्वज्ञत्व सर्वतत्व धर्म कहे जाते हैं, उपाधि के नहीं। इति गम्यते, इस प्रकार जाना जाता है। और कहते हैं उसी में दे देंगे अक्षरात् परतः परा इति, अत्र अब
इति अत्रापि न प्रकृतात भूत योनिर अक्षरात् परतः किन कश्चित अविधीयते। तो यहाँ पर अक्षरात् परतः परा, वो अक्षर से पर है, अक्षर से पर से, अक्षर के पर से भी पर है। तो इति अत्र इस वाक्य में भी न प्रकृति योनि, जो जिस प्रकार का चल रहा है प्रकृति भूत योनि से, भूत योनि अक्षर से पर कश्चित न अविधीयते। यहाँ पर श्रुति कहती है अक्षरात् परतः परा, अक्षर से आगे है परमात्मा। तो भगवान भास्कर इस श्रुति का व्याख्यान करते हैं, क्या व्याख्यान करते हैं कि इति अत्र न प्रकृत भूत योनि का, जो प्रकृत भूत योनि का है उससे भूत योनि रूप अक्षर से पर कोई दूसरा हो ऐसा नहीं है। जिसे परमात्मा का प्रसंग चल रहा है, जिसका भूत योनि शब्द है वो अक्षर परमात्मा है, उस अक्षर रूप परमात्मा से, भूत योनि रूप परमात्मा से कोई अक्षर से पर यानी आगे कश्चित अविधीयते, है ना, क्या हो जाते हैं, कश्चित अविधीयते, कोई खा जाता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी भूत और अन्य इससे भिन्न, अक्षर से भिन्न कोई दूसरा होगा, कोई ब्रह्म रूप ईश्वर हो, ब्रह्म होगा, ईश्वर होगा, जीवात्मा होगा, ऐसा नहीं कहा जाता। अक्षर ही अंतिम अर्थ, स काष्ठ सा परागति, स काष्ठ सा परागति, परमात्मा ही परागति कहलाता है। इसलिए कश्चित दूसरा अन्य पदार्थ यहाँ पर कथन नहीं किया जाता। तो अक्षर शब्द यहाँ पर परमात्मा का ही वाचक है। अक्षर शब्द यहाँ अक्षरात् परतः परा सूत्र श्रुति में जो आया है वो अक्षर शब्द कैसा परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं इस वाक्य में प्रकृत भूत योनि जो अक्षर है उससे पर कोई अन्य होता हो ऐसी बात नहीं है। तो कथम एतद अवगम्यते, किस प्रकार से जाना जाता है, कथम अवगम्यते, जब परमात्मा ही भूत योनि शब्द के द्वारा वाचा है। कैसे जाना जाता है, कथम अवगम्यते, किस प्रकार से जाना गया है, एन अक्षरम पुरुषम वेदा सत्यम प्रोवाचा तम तत्तो ब्रह्म विद्याम, जिसके द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, किसके द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा अक्षरू जो पुरुष को, अक्षरू पुरुष को जो जानता है ना, जिस ज्ञान के द्वारा अक्षरू पुरुष को जो जानता है वो अक्षरू पुरुष का सत्य है। ऐसे सत्य विद्यमान जो तीनों कालों में विद्यमान रहते हैं, ऐसे अक्षरू पुरुष को जो जानता है, इस प्रकार से ऐसे हो जानने वाले के लिए, ऐसे जानने वाले के लिए, सत्य शिष्य के लिए कहते ताम तत्व तो ब्रह्म विद्याम प्रोवाचा, उस विद्या ताम उसको, उसको ब्रह्म विद्या को कहा था, उपदेश किया था कि जिस अक्षर के द्वारा पुरुष जानता है, ऐसे उस शिष्य के लिए आचार्य कहे कि ताम उसको, उस शिष्य को, ताम ब्रह्म विद्या को, ताम तत्व यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से, ताम उस ब्रह्म विद्या को सत्य के लिए, सत्य का बयान करने वाले ब्रह्मचारी के लिए उपदेश करे। श्रुति कहती है जिस विद्या से शिष्य अक्षर पुरुष को जाने, उस ब्रह्म विद्या को आचार्य शिक्षा के लिए यथार्थ रूप से उपदेश करे। ऐसा पूर्व पक्षी, ऐसा सिद्धांति कहता है, श्रुति कहती है। अब आगे वर्णन करते हैं। तो इति प्रकृत से अक्षरस्य भूत योनिर अदृश्यत्वादि गुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए जिसके द्वारा अक्षर पुरुष जाना जाता है, ऐसे उस ब्रह्म विद्या को अपने शिष्य के लिए उपदेश करना चाहिए। तो इसलिए तो ये प्रसंग किसका चल रहा है, ब्रह्म रूप ईश्वर का चल रहा है। तो प्रकृति ईश्वर अक्षर रूप ब्रह्म का, प्रकृति अक्षर रूप ब्रह्म का ही भूत योनि का। तो ऐसे भूत योनि, उसी भूत योनि के अदृश्यतादि गुण कस्य, जो अदृश्यादि गुण वाला है, ऐसे भूत योनि परमात्मा के वक्तव्य रूप से प्रतिविज्ञा होती है। किसकी होती है, वक्तव्य रूप से प्रतिविज्ञा होती है, जानी जाती है। टीका में आया है, टीका में अरे 1 2 3 4 5वीं पंक्ति, एन जिस ज्ञान के द्वारा, एन जिस ज्ञान के द्वारा अक्षर को भूत योनि को सर्वज्ञ पुरुष को वेद जानता है,
जो जानता है, आचार्य जानता है, ताम उस, तो उसी विद्या को, ब्रह्म विद्या को योग्य शिष्य के लिए, किसके लिए, योग्य शिष्य के लिए ब्रूयात है, प्रब्रूयात है, ऐसा उपक्रम किया। श्रुति ने ऐसा उपक्रम करने के पश्चात पर अप्राणो है मना शुभ्रो अक्षरात परता परा, तो प्राण से भिन्न है, मन से भिन्न है, शुभ्र है, ज्योतिष रूप है, अक्षर से भी पर है, इत्यादि इति उच्यमाना, उच्यमान होती परो भूतियोनि गम्यते, इस प्रकार से जानी जाती हुई जो आगे पर है भूतियोनि परमात्मा का ही वाचक है, इस प्रकार से जाना गया है। अब आगे यहाँ पर वर्णन करते हैं, इसलिए प्रकृति जो अक्षर जिसका प्रकरण चल रहा है वो भूतियोनि शब्द ईश्वर का ही वाचक है, उसमें अदृश्यतादि गुण भी ईश्वर के ही वाचक है, तो इसलिए अदृश्यतादि गुण के वक्ता रूप से प्रतिविज्ञा होती है, कहना चाहिए, कथन करना चाहिए। अब पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, कथम 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 तरी अक्षरात परता पर व्यपदिश्यते इति, तो कैसे अक्षर रूप परमात्मा अक्षर से पर, अक्षरात परता पर, अक्षर से पर है, अक्षर से परता पर, अक्षर से आगे, तो यहाँ पर अक्षर से पर कौन है, अक्षर से आगे पर परमात्मा है, इति, तो इसमें इति जो वाक्य है, श्रुति वाक्य थी व्यपदिश्यते, इस श्रुति में जो व्यपदेश किया गया है अक्षरात परता परा, तो इस जो उपदेश किया गया है इसका व्याख्यान हम उत्तर सूत्र तद्वक्षा, उत्तर सूत्र आगे के सूत्र में, यानी 22वें सूत्र में इसका वर्णन करेंगे, कैसे परमात्मा अक्षर शब्द वाच्य, और जहाँ पर जो अक्षरात परता परा बोल दिया तो यहाँ पर प्रधान प्रकृति आ जाएगी, प्रकृति माया आ जाएगी, है ना, ये सामान्य श्रुति है, किंतु आगे सूत्र के द्वारा वर्णन करेंगे अक्षर से कोई भिन्न परमात्मा है ही नहीं है, अक्षरात परता परा शब्द का अर्थ होगा परमात्मा ही, न चढ़ती अक्षरा, जिसका क्षय नहीं होता उसको अक्षर बोलते हैं, तो ऐसे अक्षर ही परमात्मा कहलाता है, उससे आगे कोई दूसरा नहीं है, तो कहते हैं इसलिए, तो आगे के सूत्र में इसका विवरण करेंगे हम। तो अपिचा, और भी कहते हैं अपिचा अत्र, यहाँ पर दो विद्या वेदितव्ये उक्ते, दो विद्या को जानना चाहिए मेरे से, तो कौन से, पराचय व अपराचय थी, एक पर विद्या है एक अपर विद्या है, तत्र अपराम ऋग्वेदादिलक्षणाम विद्याओं उक्त्वा विषयात् विषयत्वेन अक्षरम श्रुतम, अतः जिसे परा विद्या के द्वारा, जिस परा विद्या के द्वारा, मतलब यहाँ पर कहते हैं जो परा विद्या अपरा विद्या बोल दिया, तो अपरा विद्या तो कौन हो गई, ऋग्वेद आदि लक्षण वाली हो गई, अपरा विद्या हो गई ऋग्वेद आदि लक्षण वाली, जो अपरा विद्या है उस अपर लक्षण वाली अपरा विद्या, उस अपरा विद्या के लक्षण को कह करके, अपरा विद्या के लक्षण को कह करके, अब कहने के पश्चात कह करके श्रुति स्वयं कहती आगे, है ना, अपरा विद्या लक्षण वाली विद्या को कह करके श्रुति स्वयं कहती आगे, फिर क्या कहती, अत पराया तद अक्षरम अधिगम्यते, जो परा विद्या, उस परा विद्या के द्वारा अक्षर रूप परमात्मा जाना जाता है, ऐसा श्रुति कहती है। पहले अपरा विद्या का वर्णन कर दिया, फिर परा विद्या का ही वर्णन कर दिया, तो ऐसी कथन करने के बाद कहते हैं इत्यादि, तत्र परस्या अविद्या विषयत्वेन अक्षरम श्रुतम, तो तत्र वहां पर परा अपरा के मध्य में, तो परस्य का पर विद्या, परस्या विद्याया, तो पर विद्या का, परस्या विद्या है ना, पर विद्या का विषयत्व रूप से अक्षर सुना गया है, तो पर विद्या का विषय कौन है, ब्रह्म रूप ईश्वर ही है, पर विद्या का विषय रूप से यहाँ पर अक्षर परमात्मा ही सुना गया। यदि पुनः परमेश्वराद अन्यद अदृशत्वादि गुणकम अक्षरम परिकल्प्यते, तो नयम, यदि यहाँ पर कहते हैं यदि पुनः परमेश्वर से भिन्न अदृश्यत्वादि गुण वाला अक्षर की परिकल्पना करेंगे, भिन्न अन्य, मतलब यहाँ पर परमेश्वर से भिन्न दूसरा कोई अदृश्यत्वादि गुण का वाला कोई अक्षर है, ऐसी कल्पना करेंगे, तो नयम परा विद्या स्यात्,
तो आते परा यह तदक्षरम अधिगम्यते, ये परा विद्या नहीं हो सकती। परा विद्या, क्योंकि आपने परा विद्या कह दी, फिर उसी परा विद्या के द्वारा अक्षर अधिगम्यते ऐसा कह दिया। अब परा विद्या के द्वारा ये अक्षर परमात्मा प्राप्त होता है। अब पुनः आप अक्षर शब्द से प्रकृति ले रहे हैं, जब प्रकृति ले रहे हैं तो फिर वही परा विद्या नहीं होगी। यदि पुनः कहते हैं परमेश्वर से अन्य भिन्न अदृश्यत्व आदि गुणक जो अक्षर शब्द है, वो अक्षर शब्द को यदि कल्पना करते हैं, यानी परमात्मा से भिन्न अक्षर शब्द से प्रकृति की कल्पना करते हैं, तो प्रकृति कल्पना करते हैं, फिर परा विद्या नहीं होगी। न यम परा विद्या स्यात्, भिन्न अर्थ लेंगे अदृश्य आदि के माध्यम से, भिन्न यदि लेंगे अक्षर शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ लेंगे, क्योंकि प्रधान में भी रूढ़ है, जीवात्मा भी दूर है और ईश्वर में रूढ़ है। ईश्वर को छोड़ करके अन्य में कल्पना करेंगे, प्रधान प्रकृति में जीवात्मा आदि में, तो फिर ये परा विद्या नहीं हो सकती। न यम परा विद्या स्यात्, इसलिए पर अपर विभागो ही अयम विद्यो अभ्युदय निश्रेयस फलतया परिकल्प्यते। इसलिए परा विद्या का विभाग और अपर विद्या का विभाग है। किसका? परा विद्या का विभाग और अपर विद्या का विभाग है। ये दोनों विद्या का विभाग क्या है, किस फल को देता है? एक विद्या अपरा विद्या को देने वाली है और परा विद्या निश्रेय मोक्ष को फल देने वाली है। इस प्रकार से विभाग के द्वारा परिकल्पना की गई है। यानी परा विद्या की सीमा यहाँ तक है, अपरा विद्या की सीमा यहाँ तक है। परा विद्या ब्रह्म को बोध कराती है, अपरा विद्या जगत को बोध कराती है, देवता आदि को बोध कराती है। तो न यम परा विद्या से इस प्रकार से कल्पना की है। यदि परा विद्या से भिन्न अक्षर शब्द से कौन लेंगे, प्रधान प्रकृति लेंगे, तो परा विद्या नहीं हो सकती। इस प्रकार से वर्णन किया। न चा प्रधान विद्या निश्रेयस फल कैंचित अभ्युपगम्यते। कहते जो प्रधान को विषय करने वाली जो विद्या है, प्रकृति प्रधान है प्रकृति, तो प्रधान रूप प्रकृति को विषय करने वाली जो विद्या है, निश्रेयस फल वाली है, ऐसा किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रधान को विषय करने वाली जो विद्या होती है, वह विद्या किसी के द्वारा स्वीकार निश्रेय मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए, प्रधान को विषय करने वाली जो विद्या है निश्रेय मोक्ष की फल की प्राप्ति के लिए किसी पुरुष के द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती। इस प्रकार से वर्णन किया। और नहीं तो फिर तो तीन विद्या मानना पड़ेगी। तिस्रश्चा विद्या प्रतिज्ञा तीन विद्या की प्रतिज्ञा मानना पड़ेगी। एक तो परा विद्या, एक अपरा विद्या, दो विद्या वेदितव्या, ऐसा श्रुति ने कह दिया। अब आप प्रधान की अलग विद्या मानेंगे तो तीन विद्या हो जाएंगी। अक्षर शब्द से प्रधान प्रकृति की विद्या मानेंगे। अक्षर शब्द से किसको? प्रधान प्रकृति लेंगे। शब्द अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान प्रकृति, ऐसा अर्थ करेंगे तो तीन विद्या होना पड़ेगी। एक तो जीव विद्या है, एक ईश्वर विद्या है, एक प्रकृति विद्या। त्वत्पक्षे अक्षराद श्रुत भूत योने है परस्य परमात्मा प्रतिपाद्यमानत्वात् है। किंतु कहते त्वत्पक्ष में अक्षर से, अक्षर रूप भूत योनि से पर परमात्मा का प्रतिपाद्यमानत्वात् है। तो अक्षर भूत योनि से पर परमात्मा का प्रतिपाद्यमान देखा जाता है। तो द्वय विद्ये तु विद्ये वेदितव्य या निर्दिष्ट। तो किंतु यहाँ पर दो विद्या का ही निर्देश किया गया, किंतु यहाँ पर तो द्वय विद्या वेदितव्य, इस वाक्य के द्वारा दो ही विद्या जाना चाहिए, तो यहाँ पर निर्देश किया गया है। तो कौन सी वो दो विद्या है? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। चाहे एक विज्ञान सर्वविज्ञान अपेक्षाणम है ना, अपेक्षणम सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्ष्यमाणे अवकल्प्यते। बहुत बड़ा है। यहाँ पर वर्णन किया है कि एक विज्ञान के द्वारा, हे भगवान, एक विज्ञान के द्वारा सर्वम इदम विज्ञातम भवति। एक विज्ञान के द्वारा, तो एक विज्ञान के द्वारा सर्व विज्ञान की अपेक्षा, एक विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण विषय को ज्ञान करने वाला जो विज्ञान की अपेक्षा, ऐसे सर्वात्मक ब्रह्म में
की विवक्षा की जाने पर ही जाना जाता है। यानी सर्वात्मक ब्रह्म का जब बोध होगा तब एक विज्ञान से सर्वविज्ञान हो जाएगा। यदि सर्वात्मक ब्रह्म के विवक्षा न किए जाने पर, उस ब्रह्म के न जाने पर और एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की अपेक्षा हो, तो ब्रह्म को छोड़कर इतर का ज्ञान हो तो एक विज्ञान से सर्वविज्ञान नहीं हो सकता। किसके कहते हैं? न अचेतन मात्र एक आयतने प्रधाने भोग्य व्यतिरिक्त व भोक्तरी। कहते हैं अचेतन मात्र प्रधान के एक के ज्ञान होने पर तो प्रधान प्रकृति वर्ग का तो ज्ञान हो जाएगा, किंतु चेतन वर्ग का ज्ञान नहीं होगा। तो श्रुति बाधित हो जाएगी। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किस एक के जान लेने पर सर्वम विदितम भवति। दूसरा, भोग से व्यतिरिक्त भोक्ता के जान लेने पर प्रधान प्रकृति का ज्ञान नहीं हो सकता। भोग से व्यतिरिक्त जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा के ज्ञान कर लेने पर प्रधान प्रकृति वर्ग का ज्ञान हट जाएगा। प्रधान प्रकृति का ज्ञान नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से ईश्वर में भी ऐसे ही मानना पड़ेगी कि ईश्वर का ज्ञान होने पर प्रधान प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा। कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर के ज्ञान हो जाने पर प्रधान प्रकृति का भी ज्ञान हो जाता है, जीवात्मा का भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए क्योंकि परमात्मा की वो माया शक्ति परमात्मा की है, ईश्वर की शक्ति है, उसकी अभिन्न अंग कहलाती है ईश्वर की। इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध किया। तो ईश्वर के ज्ञान से सर्वम विदितम भवति। ईश्वर रूप ब्रह्म के ज्ञान से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जान लिया जाता है, ऐसा सिद्ध कर दिया। अब आगे का पाठ फिर कल करें, द्वितीया को करेंगे, कल छुट्टी करेंगे।